त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का 15वां अध्याय। गोपांगनाओं के साथ उद्धव का कदली वन में जाना और वहां उनकी स्तुति करके श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र अर्पित करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उनके हर्ष को बढ़ाने वाली होने के कारण उसका क्षणदा आनंददायिनी नाम चरितार्थ हो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब सारी गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की देहली एवं आंगन लीपकर वहां प्रज्वलित दीप रख दिए। फिर हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर वे स्नेहयुक्त दही को सब ओर से मथने लगीं। मथानी की रस्सी खींचने से चंचल हुए हार और हाथों के कंगन बज रहे थे। उनकी वेणियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब की सब चंद्रमुखी, कमल नयनी तथा विचित्र वर्णों के वस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत मनोहर थीं। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहाँ तहाँ प्रेम पूर्वक गान कर रही थीं। प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौएं इधर उधर रंभा रही थीं। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोल उठे, अहो, इस नंदनगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही है। यों कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। गोपियां बोलीं, सखियों, आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है? अथवा वे क्रूर अक्रूर ही तो फिर नहीं आया, जो नूतन कमल दल लोचन श्री नंद नंदन को महापुरी मथुरा में लिवा ले गया था। जैसे कद्रू ने जगत के लोगों को मारने या डसवाने के लिए ही इधर उधर विषधर नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी माता ने उसे किस कुसमय में जन्म दिया है, जो कंस का स्वार्थ साधक तथा कंस का ही अत्यंत निर्दय सखा है। वह इस व्रजमंडल में फिर क्यों आया है? अपने मरे हुए स्वामी की पारलौकिक क्रिया क्या आज वह हम लोगों के प्राणी से ही संपन्न करेगा? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करती हुई व्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से ठोक कर निकट से पूछने लगीं, जल्दी बताओ, वह किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्त भाव से हक्का बक्का होकर देखने लगा। इतने में उन्हें उद्धव जी आते दिखाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे, आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। वे करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे। उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्होंने गले में नूतन वैजयंती माला धारण कर रखी थी, जिस पर झुंड के झुंड भ्रमर टूट पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्त्रदल कमल सुशोभित था। उन्होंने हाथों में बांसुरी और बेंत की छड़ी ले रखी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था। करोड़ों बाल रवियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था। वक्षस्थल में कौस्तुभ नामक महामणि प्रकाशमान थी और रत्नमय कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। नरेश्वर, चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, हास और मधुर स्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सारूप्य धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियां चकित हो गईं और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आईं। यह जानकर कि ये भगवान श्री हरि का संदेश लेकर आए हैं, वे नीति युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगीं और संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वे कदली वन में गईं, जहाँ वृषभानु नंदिनी
महामुनि श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थीं और उन श्री हरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना ही मानती थीं। जो केवल पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था, तथा यमुना की चंचल चारू तरंगों की फुहार पड़ने से जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः गल रही है, ऐसा कदलीवन सारा का सारा श्री राधा की वियोगाग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था। केवल श्री कृष्ण के शुभागमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थीं। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्न पान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थीं। गोविंद के वियोग से खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थीं। उस समय उद्धव ने नतांगी एवं कृशांगी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले। उद्धव ने कहा, श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्ण चंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती हैं। श्री कृष्ण भूमा हैं और आप इंदिरा हैं। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हैं। श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं और आप निश्चय ही उनकी पराशक्ति वैष्णवी हैं। आदि देवता श्री हरि कौमार सर्गी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं तथा आप ज्ञानमयी शुभा स्मृति हैं। श्री हरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञवराह हैं और आप ही वसुधा हैं। श्री हरि मन से जब देवर्षि वर्य नारद बनते हैं तब साक्षात आप ही उनके हाथ की वीणा हो जाती हैं। श्री हरि जब धर्मनंदन नर और नारायण होते हैं तब आप ही जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति रूपिणी होती हैं। श्री कृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्ध सेविता सिद्धि राधे। श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही नित्य ज्ञानमयी सिद्धि। श्री हरि यज्ञ हैं और आप दक्षिणा, वे उरुक्रम वामन हैं तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हैं। श्री हरि जब समस्त राजाओं के अधिराज प्रथु होते हैं तब आप उन महाराज की पटरानी अर्ची देवी के रूप में प्रकट होती हैं। शंखासुर का वध करने के लिए जब श्री हरि ने मत्स्यावतार ग्रहण किया तब आप श्रुति रूपा हुई। मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्री हरि कच्छ रूप में प्रकट हुए तब आप वासुकी नाग में शुभदायिनी नेति शक्ति रूप से प्रकट हुई। शुभे परमेश्वर श्री हरि जब पीड़ाहारी धन्वंतरी के रूप में आविर्भूत हुए तब आप दिव्य सुधामयी औषधि के रूप में दृष्टिगोचर हुई। श्री कृष्णचंद्र जब मोहिनी रूप में सामने आए तब आप उनके भीतर विश्व मोहिनी के रूप में अभिव्यक्त हो गईं। श्री हरि जब नरसिंह रूप धारण करके नृसिंह लीला करने लगे तब आप निज भक्तवत्सला लीला के रूप में सामने आईं। जब श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया तब आप अपने भक्तजनों द्वारा कीर्तित कीर्ति रूपिणी हुई। जब श्री हरि भृगुनंदन परशुराम का रूप धारण करके सामने आए तब आप ही उनके कुठार की धारा बने। श्री कृष्णचंद्र जब रघुकुल चंद्र श्री राम हुए तब आप ही उनकी धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता थीं। जब शांग धनवा श्री हरि बादरायण मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं तब आप वेदांत तत्व को प्रकट करने वाली देववाणी के रूप में आविर्भूत होती हैं। वृष्णि कुल तिलक माधव ही जब संकर्षण रूप होते हैं तब आप ही ब्रह्म भवा रेवती के रूप में उनकी सेवा में विराजमान होती हैं। श्री हरि जब असुरों को मोहित करने वाले बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं तब आप विश्वजन मोहिनी बुद्धि होती हैं। जब श्री हरि धर्म पालक कल्की के रूप में प्रकट होंगे तब आप कृति रूपिणी होंगी। चंद्रमुखी राधे,
चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप हैं और आप ही सदा चंद्रिका रूपिणी हैं। आकाशगत सूर्य मंडल में श्री कृष्ण ही सूर्य हैं और आप ही उनकी प्रभामयी परिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधे, निश्चय ही यादवेंद्र श्री हरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप वहीं शचीश्वरी शची के रूप में निवास करती हैं। परमेश्वर श्री हरि की हिरण्य रेता अग्नि है और आप ही सदा हिरणमयी पराज्योति हैं। श्री कृष्ण ही राज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि में निधीश्वरी होकर शोभा पाती हैं। साक्षात श्री हरि ही क्षीर सागर हैं और आप ही तरंगित होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्ल वर्णा तरंग माला हैं। सर्वेश्वर श्री हरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्री हरि जगत स्वरूप तथा ब्रह्म रूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। राधे, आज भी वे ही ये श्री हरि व्रजराज नंदन और आप उनकी प्रिया वृषभानु नंदिनी हैं। आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ामय चरित्रों द्वारा ललित आदि लीलाओं के रूप में सत्वमयी लीला प्रकट की है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म हैं और आप ही उनकी इच्छा रूपिणी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त है। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। राधिके, आप शोक ना करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र ले लें। उन्होंने ये संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ के कार्यों का संपादन करके वहाँ आऊँगा। गोपांगनाओं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ये परम मंगलमय सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण की प्रियतमा व्रज सुंदरियों के शत शत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।